बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। अब प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताएंगे आरजेडी कौन कौन सी सीट जीतने जा रही है। आरजेडी तो अकेले 143 पर लड़ रही है, दोनों गठबंधनों में सबसे ज्यादा। एनडीए और महागठबंधन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा। और जो मैं बता रहा हूं दोस्तों कौन कौन सी सीटों को जीतेगी, मैं दावा करता हूं 14 नवंबर को मिलूंगा और 14 नवंबर को यही रिजल्ट आएगा जो मैं बता रहा हूं। भविष्यवाणी नहीं है मेरी, आंकड़ा है, आंकड़ों का खेल है। नीतीश के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, जनता नीतीश को हर हाल में हराना चाहती है। दोस्तों 143 सीटें आरजेडी लड़ रही है, केवल मैं आपको बता रहा हूं 20-25 सीटों के बारे में ही विश्लेषण कर सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं है। हम लगातार कुछ अलग अलग सीटों के बारे में बताएंगे। जब भी हमारा वीडियो देखेंगे तो कुछ अलग आपको दिखेगा। बेलसंड की विधानसभा सीट है, आरजेडी के विधायक हैं यहां पर दोस्तों संजय कुमार गुप्ता। और मैं बता दूं गुप्ता आबादी जो है, कुशवाहा आबादी है और यादव आबादी, मुस्लिम आबादी बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण को सेट करती है। पासवान बिरादरी भी है, तो अलग अलग समाज के लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया है सामाजिक समीकरण बनाने के लिए। पिछली बार संजय कुमार गुप्ता बहुत भयंकर वोटों से चुनाव यहां पर जीते थे और अब की बार मैं आपको बता रहा हूं, इसके पहले जेडीयू लड़ी थी और जब जेडीयू लड़ी थी तो आप सबको पता है कि गठबंधन था आरजेडी और जेडीयू का। और यहां पर देख सकते हैं राजद से एक बार लड़े थे संजय कुमार गुप्ता 2010-2025 में बहुत अंतर होता है, ये आंकड़े बहुत मायने नहीं रखते। अब तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेलसंड की सीट आरजेडी जीत रही है, मेरा आकलन है। और मेरा आकलन अगर बुरा लगे तो आप लोग लिख कर बताइएगा। अगली सीट है शिवहर। शिवहर की विधानसभा सीट पर चेतन आनंद जीते थे आरजेडी से, 73,000 वोट मिला था इनको। सरफुद्दीन जेडीयू से लड़े थे और मैं आपको बता दूं जेडीयू ने मुस्लिम क्यों उतारा था यहाँ पर, मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर विजय कुमार पांडे एलजेपी से लड़े थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एलजेपी को वोटवा मिला था वो सब जेडीयू का था, सब बीजेपी का था, इसी का कारण जेडीयू हार गई। अरे भैया एलजेपी का वोट किसको टिकट दिया था एलजेपी ने? विजय कुमार पांडे की कुछ छवि थी, तभी तो लोगों ने विजय कुमार पांडे के ऊपर 18,000 लोगों ने भरोसा जताया कि पूरा चिराग पासवानिक वोट है। और जो चिराग पासवान को लेकर के ज्यादा उत्साहित है उनको बता रहा हूं 29 सीट मिली थी, 1 ही हार गए पहले, वो हार ही गए, वो नहीं जीतेंगे। 28 बची है, 28 में 10 जीत जाएं तो मैं मान लूंगा कि चिराग पासवान बहुत बड़े नेता है, मैं मान लूंगा। हाँ कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनके पिताजी बड़े नेता थे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब की ही पूरी अग्नि परीक्षा होनी है। शिवहर से शैफुद्दीन चुनाव जीत चुके हैं, लवली आनंद वगैरह चुनाव हार चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं 2010 में सैफुद्दीन यहाँ से जेडीयू से जीते थे। इसका मतलब है कि मुस्लिम प्रत्याशी शिवहर से जीत सकता है। और शिवहर की सीट चेतन आनंद इसीलिए छोड़कर भागे हैं, भाई बहुत अच्छी लोकप्रियता अगर थी तो लड़े क्यों नहीं, वो नहीं जीतते, उनको पता था कि हार जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में भी आरजेडी और जेडीयू का जो आकलन देखेंगे, चेक करेंगे आरजेडी को कितना वोट मिला था, जेडीयू को कितना मिला था, बहुत बड़ा नहीं था। शिवहर की सीट आरजेडी जीत रही है। अगली सीट है हायाघाट। हायाघाट की सीट है दोस्तों, इस सीट पर भोला यादव पिछली बार लड़े थे, अब की बार बहादुरपुर भेज दिया गया है। भोला यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे और जो लोग कहते हैं मैं उनसे ये भी बताना चाहता हूं, मैं बार बार लूंगा चिराग पासवान के मैटर को। अब्दुल सलाम खान, भोला यादव भले यहाँ पर 4, 3, 7,000, 6,000 का अंतर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक किसकी थी? पप्पू यादव की पार्टी थी। कोई 4,000 वोट पाता है, कोई 5,000 वोट पाता है, तो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। माहौल बड़ा, मतलब कि आरजेडी का ही वोट है, मैं कह रहा हूँ आरजेडी का वोट है। अब्दुल सलाम खान को कौन वोट दिया? मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। आमतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को यादव दे देते हैं, बाकी अन्य समाज के लोग नहीं देते हैं वोट। मुस्लिम समाज का वोट बट गया यहाँ पर। हायाघाट की सीट मेरा दावा है आरजेडी चुनाव यहाँ पर जीत रही है। देख सकते हैं 2020 में, देख सकते हैं दोस्तों नौतन की विधानसभा सीट है। नौतन की विधानसभा सीट पर शेख मोहम्मद कामरान कांग्रेस से लड़े थे। नौतन की भी सीट पर कांग्रेस जीत रही है। अगली वीडियो लाऊंगा तो प्रत्याशी भी मैं बता दूंगा। ये महागठबंधन, यहाँ पर आरजेडी गठबंधन चुनाव जीत रहा है। गोह की विधानसभा सीट है। गोह की विधानसभा सीट पर भीम कुमार सिंह आरजेडी से 81,000 वोट पाए थे। मनोज कुमार बीजेपी से 45,792, रणविजय कुमार आरएलएसपी से लड़े थे दोस्तों,
44,050 वोट पाए थे। देख सकते हैं आप लोग। आरएलएसपी का मतलब नहीं है कि पूरा वोट शिफ्ट होगा, बहुत होगा, आधा होगा। अरे भाई, रणजीत कुमार भी कोई तगड़े आदमी थे, तभी तो इनको वोट मिला था। आरएलएसपी कोई सी बहुत बड़ी पार्टी थोड़ी ना है, एक विधायक नहीं है उसके पास, अब की हो सकता है बन जाए। अगला नंबर आता है राघोपुर। सबको पता है राघोपुर में तेजस्वी यादव जीतेंगे, इसीलिए प्रशांत किशोर भाग गए। तेजस्वी यादव 97,404 वोट और सतीश कुमार बीजेपी से लड़े थे। एलजेपी तीसरे नंबर पर थी, राकेश रोशन। अब कुछ लोग कहेंगे जोड़ दो, जोड़ने पोड़ने से कुछ नहीं होगा। राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देख सकते हैं 2015 में भी तेजस्वी यादव चुनाव जीते। और नवादा की सीट है, नवादा की जो वर्तमान की विधायक हैं विभा देवी, ये इस समय चली गई हैं राजद में, सॉरी जेडीयू में। नवादा की सीट पर चली गई हैं जेडीयू में। जब जेडीयू में चली गई हैं भैया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनको लड़ाया गया है। तो यहाँ पर अब की बार कौशल यादव को आरजेडी ने खेल कर दिया, कौशल यादव को लड़ा दिया। क्यों लड़ाया कौशल यादव को? उसके पीछे कारण है कौशल यादव एक बड़े मजबूत चेहरे भी हैं। और मान लीजिए यहाँ पर श्रवण कुशवाहा को लड़ाती है अगर आरजेडी, तो जो यादव समाज के लोग हैं वो कौशल यादव के बहुत प्रशंसक हैं। और जब प्रशंसक हैं तो यादव कुछ भाग जाते हैं। अब यादव जाएंगे नहीं, अगला भी तो यादव है कौशल यादव। श्रवण कुशवाहा ने समर्थन भी कर दिया है, उनको टिकट नहीं मिला। पहले तो लग रहा था निर्दलीय उर्दलीय न पूछ जाए, उनकी भी ताकत है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। समर्थन कर दिया, उन्होंने कहा है सरकार हमें बदलनी है, हमें विधायक नहीं बनना है। नवादा की सीट आरजेडी आराम से जीत लेगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बता रहा हूँ, छपरा खेसारी लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई ही नहीं है, खेसारी जीत रहे हैं, भाजपा का वोट बढ़ रहा है। छोटी कुमारी रेखा गुप्ता, भाजपा में दो खेमे हैं ना, और रेखा गुप्ता जो निर्दलीय लड़ रही है, उनका वोट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कि वे आखिरी समय में उनका टिकट काटा गया। देख सकते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर लगातार आरजेडी कम वोटों से हारी। अब की पिछली बार तो बहुत कम वोटों के अंतर से हारी थी। आरजेडी छपरा विधानसभा जीत रही है। मुंगेर से मुकेश यादव, मुंगेर की सीट पर बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, 74,329, 75,573। देख लो, 45.74% बीजेपी को वोट मिला था। अविनाश कुमार विद्यार्थी को 44.99% वोट मिला था। अगला नंबर आता है परिहार। परिहार की विधानसभा सीट जो है, तो यहाँ पर निर्दलीय लड़ रही हैं, क्या नाम है उनका, ऋतु जायसवाल। भाई उनको टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और वैसे भी एक पक्ष भी कह रहा है भाई कि जाहिर सी बात है, तुमको 2 बार टिकट मिला, दोनों बार हार गई। शिवहर लोकसभा से मिला और महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया, महिला प्रकोष्ठ का, और विधानसभा से भी मिला, हार गई। तो अब की बार दूसरे को दिया गया है, तो निर्दलीय लड़ रही है, बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लास्ट में डिसाइड होती हैं। कम वोटों के अंतर से हारी थी, तो यहाँ पर आरजेडी चुनाव जीत रही है। मेरा आकलन है अभी भी महर्षि की गौतम कृष्णा कोई हरा नहीं सकता, बहुत ही अच्छे नेता हैं, वीडियो के पद पर रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, समाज सेवा में लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं। देख सकते हैं कितने वोटों से हारे थे, 64-66। एलजेपी को अब्दुल रज्जाक ने लड़ा दिया। देखो आप जो लोग कहते हैं एलजेपी के लड़ने से जेडीयू का नुकसान हुआ, यहाँ पर किसका नुकसान हुआ? अब्दुल रज्जाक को वोट कौन दिया होगा? मेरा खुद का मानना, देखो मैं हिंदू मुसलमान नहीं मानता, लेकिन आप ये सोचिए, मानना कहीं कहीं पर चेक करना पड़ता है। अब्दुल रज्जाक को कितने एलजेपी के पासवान समाज के लोगों ने वोट दिया था? तो 4%, 1-2% वोट दिए होंगे ना, 4%, 10% दिए होंगे। तो ये अब्दुल रज्जाक का हराने में योगदान रहा गौतम कृष्णा का, चुनाव जीत रहे हैं। झाझा की सीट है, पिछली बार राजेंद्र यादव लड़े थे, कम वोटों के अंतर से हारे थे, और सब यादव है, सॉरी यहाँ पर 2 यादव का फायदा हुआ। लेकिन अब की बार आरजेडी ने टिकट ही बदल दिया है, राजेंद्र यादव को हटा दिया। अब की बार टिकट काटने में अब की बार आरजेडी ने साहस दिखाया है। रानीगंज की विधानसभा, अविनाश मंगलम कितने वोटों से आ रहे हैं, चेक कर लो, 81,901, 79,557, 42.88, 44.12%। इस सीट को राजद जीत रही है। बेलहर की सीट है, बेलहर की सीट पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 71,116 वोट, 38.81, 2% से कम वोट से यहाँ पर आरजेडी हारी है चुनाव। और हारने के पीछे कारण क्या? सब यादव लड़ गए। बहादुरपुर में भोला यादव बहुत ताकतवर है। पिछली बार देख लीजिए एलजेपी तीसरे स्थान पर रही, यहाँ पर जेडीयू यहाँ जीती है, एलजेपी के कारण जीती है। एलजेपी ने आरजेडी का भी वोट काटा था ना। और सबको पता है नीतीश चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, एलजेपी के समर्थकों को भी पता है। एलजेपी को हारने वाली सीटें दी गई हैं। हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया आपकी बार फिर लड़ रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे।
100% जीत जाएंगे। त्रिवेणीगंज में संतोष कुमार सरदार हैं, दूसरे नंबर पर थे। एलजेपी को कितना वोट मिला? यहाँ तीसरे नंबर पर एलजेपी रही। त्रिवेणीगंज आरजेडी जीत रही है। सरायरंजन की सीट है, सरायरंजन में अरविंद कुमार सहनी चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव है यहाँ पर, अरविंद कुमार सहनी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। अमनौर की सीट है, अमनौर की सीट पर दोस्तों कृष्ण कुमार सुनील कुमार हार गए थे तीसरे स्थान पर। यहाँ पर देखो निर्दलीय प्रत्याशी था, यह सीट भी जीत रही है आरजेडी। बड़हरा की सीट है, यहाँ पर सरोज यादव लड़ रहे थे, इनका टिकट ही काट दिया गया। अब की बार नए आदमी को मैदान में उतारा गया है, इस सीट को भी आरजेडी जीत रही है। दिखाऊंगा मैं और समीकरण बताऊंगा, धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो रहा है काम मामला। मधुबन की सीट है, राणा रणधीर सिंह बीजेपी से लड़े थे, मदन प्रसाद आरजेडी से लड़े थे। कितना वोट का अंतर रहा? नोटा कितना वोट पाई? आरजेडी यहाँ भी अब की जीत रही है। अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं, अब की बार हर हाल में नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं। बाराचट्टी की सीट है, बाराचट्टी की सीट पर समता देवी लड़ी थी, तीसरे स्थान पर यहाँ पर एलजेपी रही, सुरक्षित सीट है। ज्योति अब ये जो जीती थी, इनके खिलाफ पूरी पब्लिक टूट पड़ी है कि चुनाव इनको नहीं जिताना, जीतनराम मांझी को। केवटी सीट है, केवटी की सीट है, मुरारी मोहन झा 76,000 वोट प्राप्त करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, केवटी की सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी कई बार चुनाव जीते। रानीगंज की सीट पर मैंने आपको बताया अविनाश मंगलम, बिल्हार की सीट पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाजीपुर की सीट पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, और त्रिवेणीगंज की सीट पर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अलीनगर की सीट है, देख सकते हैं विनोद मिश्रा लड़ रहे हैं। पिछली बार मिश्री लाल यादव यहाँ पर लड़े थे आरजेडी से, बीजेपी से। तो देखो यादव चाहे जो भले आरजेडी यादवों की पार्टी है, लेकिन जब कोई यादव बीजेपी से लड़ेगा तो उसके पास भी लोग चले जाते हैं वोट देने के लिए। हम गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा आप लोग, उसके पास भी लोग चले जाएंगे वोट देने के लिए। और ये कौन सी पार्टी है? JAPL, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, पप्पू यादव की पार्टी। बताओ पप्पू यादव को बटुआ किसने दिया? बीजेपी वालों ने थोड़ी ना दिया था। कुछ यादव इधर चले गए, यहाँ पर ब्राह्मण उतारा गया। अब की बार तो दोनों ब्राह्मण है, किधर जाएंगे लोग? अब की बार तो पप्पू यादव की पार्टी भी नहीं लड़ रही है। अलीनगर की सीट आरजेडी एक तरफा जीत रही है। देख लीजिए, मिश्री लाल यादव 2 नंबर पर, अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ पर चुनाव जीतते रहे। इसके पहले 2020 में मैंने आपको दिखाया तो तेजस्वी यादव के क्रांति का रथ, मैंने आपको जो 20 से 25 सीटें बताई, ऐसे पूरी सीटों का आकलन बताएंगे और बढ़िया आकलन, और जो बताऊंगा वो सही होगा। नमस्कार।